उनसे बन रहा है, कर रहे हैं। विधायक ऊपर नहीं, हम सब केवल योगी के ऊपर दे रहे हैं। उनका पार्टी के नाम दे और रजस्व सार का बोल देखा। विधायक तो कार्य नहीं किए हमारे यहाँ। हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल रॉयल न्यूज़ नेटवर्क में। जैसे कि आप सभी को पता है 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। आज हम उपस्थित हैं सुल्तानपुर ज़िले के 191 विधानसभा कादीपुर में। ये गांव है नवाबाद। अभी हमारे साथ कुछ ग्रामीण अंचल के लोग जुटे पड़े हैं। अभी हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार ये लोग किस पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट देके किसके सर पे मुख्यमंत्री का ताज सजाने वाले हैं। आइए हम मिलते हैं। हाँ चाचा, आपका क्या नाम है? जगदम्बा प्रसाद सिंह। अभी माहौल क्या चल रहा है आपकी तरफ? माहौल तो भाई बीजेपी का है। बीजेपी का क्यों है, सपा बसपा का क्यों नहीं? अरे भाई बहुत काम किए हैं। हाँ, क्या विकास किए हैं? अरे सबसे मुख्य चीज़ है कि लाइन हम लोगों की बराबर मिल रही है। अच्छा। हाँ। सपा बसपा में लाइन मिल नहीं रही थी। और उसके बाद जो है राशन, हाँ, और उसके बाद किसान निधि सब मिल रहे हैं। चुप रहा क्या? अरे किसान निधि का पैसा आ रहा है। हाँ। सामान नहीं, योगी जी के क्या कुछ कार्य विकास रहा केंद्र की सरकार को छोड़ के? योगी जी जो हैं गुंडागर्दी खत्म कर दिए हैं। अब किसी तरह की राहजनी नहीं हो रही है। हाँ। लोग माहौल बढ़िया चल रहा है। हाँ। योगी जी की सरकार बननी चाहिए। हाँ। योगी जी की सरकार आप लोग क्यों बना रहे हैं? हम लोग निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, जात की कोई बात नहीं है। हाँ। हैं, और शासन बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं है और सब बात है। अच्छा। बिजली बराबर मिल रही है। हाँ। राशन मिल रहा है लोगों को। निधि का पैसा लोग पा रहे हैं। कॉलोनियाँ बनी, शौचालय बने, सड़कें बनी और सब सारी यही व्यवस्था है। हाँ। और सपा और बसपा में क्या खराबी थी? सपा बसपा में वो लोग आए, वही लूट मार हुई, गुंडागर्दी हुई, माफियाओं को वहाँ बढ़ावा मिला। हाँ। माफिया राज हुआ अखिलेश की सरकार में। मुलायम राज बल्कि ठीक था। हाँ। वो किसान के लिए मरते थे। हाँ। और अखिलेश जो है वो लड़के हैं, देखो क्या सोचते हैं, कैसी बात बोलते हैं। हाँ। चलो ठीक, आइए। हाँ चाचा, आपका क्या नाम है? राकेश कुमार सिंह। अभी क्या माहौल चल रहा है? माहौल भैया हमारे यहाँ भाजपा है। भाजपा का जी। और सपा बसपा का क्यों नहीं? सपा बसपा गुंडागर्दी, हरिजन नायक, तमाम तरह की व्यवस्थाएं उसमें थी। हाँ, इसलिए हम लोग भैया भाजपा का हैं। हाँ, भाजपा सपोर्ट कर रहे हैं। भाजपा का ही सपोर्ट करो जी। क्या कुछ कार्य विकास रहा? आप लोग पार्टी के नाम पे वोट दे रहे हैं? नहीं, हम पार्टी काम पे नाम दे रहे हैं भैया। हाँ। अभी आपके मतलब गांव और क्षेत्र में क्या नाम है 191 विधानसभा कादीपुर में जो वर्तमान में विधायक कितना कार्य किए हैं? विधायक तो कार्य नहीं किए हमारे यहाँ। हाँ, विधायक नहीं किए, लेकिन सड़कें बनी हमारे यहाँ। हाँ, सड़कें बनी हैं और हर व्यवस्था, जैसे किसानों के लिए निधि, किसान निधि, और बिजली और क्या बोलते हैं कॉलोनी, शौचालय सब मिला गरीबों को। ये तो क्या नाम केंद्र सरकार के जो राज्य सरकार की व्यवस्था, आप बताइए कुछ जो योगी जी की हो और आपके विधायक जी की हो। विधायक जी तो भैया कुछ नहीं किए हैं। विधायक जी भी काम नहीं किए हैं भैया। चलो ठीक। हाँ चाचा, आपका क्या नाम है? बांके बिहारी। बांके बिहारी। अभी क्या माहौल चल रहा है? माहौल बीजेपी की बाइक और से और क्या करवा। अच्छा, आप लोग प्रत्याशी के नाम पे वोट करेंगे या पार्टी के नाम पे वोट करेंगे? देखा भैया, हम तो उनका पार्टी के नाम दे और रजस्व सार का बोल देखा। वो का देव वो बना जाना रहिए कि पार्टी के देव बीजेपी को टोवा। मोदी के देव राजेश ही भे पाए वो में तो नहीं कि मिलेगी बा। लेकिन राजेश का वो देखो खिया पे नेटी सड़क के थोक बनवा कहन। हाँ, वो उनके हैं। और हमसे तो ही देवे के बीजेपी के, चाहे राजेश हो चाहे जे हो। और कुल सुविधा मिलते जो हम कसको मिलते का कुल सुविधा हम इसको मिले, पूरे एरिया को मिले क्या है। नहीं सही ठीक। आइए भाई। चाचा, आपका क्या नाम है? तेज प्रताप सिंह। अभी माहौल क्या चल रहा है? माहौल चल रहा है यहाँ भाजपा का। 70 साल में कुछ नहीं किए लोग। कोई भी नहीं किए। सब अपना बिल्डिंग बनाए, सब कुछ किए। लेकिन ये 8 आना पैसा किसी किसान को नहीं दिए, गरीब को किसी की नहीं दिए। अभी जब सही रिजल्ट निकलने का है तभी सब दौड़ा किए हैं। लेकिन भाजपा जीत के रहेंगे। अभी आप कह रहे हैं 70 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी यहीं पे थोड़ी दूर पे लालेगंज चौराहा है आपका, अभी हम वहाँ पे गए थे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं जितना हम 70 साल में बनाए थे वो मोदी जी बेच रहे हैं। सुनिए,
वो एक पैसा का काम नहीं किए, सब अपना अपना बिल्डिंग बनाए हैं। हाँ 70 साल कांग्रेस एक पैसा काम नहीं किए हैं। हाँ बेकार है कांग्रेस। और सपा बसपा ने किया है कि नहीं किया? कोई नहीं किए हैं। अभी जो प्रधानमंत्री ये योगी जी आए हैं, अभी बहुत काम हुआ है उनके सामने में। अच्छा 2-4 काम गिनवा दीजिए। हैं 2-4 काम गिनवा दीजिए। बहुत काम किए हैं। अब सोचिए कि सबके अकाउंट कराए और कॉलोनी दिलाए, शौचालय बनवाए हैं, और क्या बिजली तो किसी को सिलेंडर जाना पड़ता था कादीपुर, अभी घर घर में 10 सिलेंडर रखा हुआ है। हाँ यही सब काम, बहुत काम किए हैं। इतना बड़ा काम हुआ, बहुत बड़ा काम। सिलेंडर महंगा भी तो हो गया है ना, महंगा भी हो तो सस्ता भी होता है, घर में तो तैयार नहीं होता है, ये तो बाहर से आता है। महंगा होता है अभी सस्ता भी हो जाता है। ये आपका क्या नाम है? शिव कुमार सिंह दिव्यांग। आपसे तो पूछने की ज़रूरत है नहीं कि आप वोट किसे देंगे। आप ये बताइए इस बार मुद्दा क्या रहेगा? माइक छोड़ के। मुद्दा ये इस बार ये है कि विकलांग वृद्धा विधवा जो अनेक सरकार आई 10 रुपये पेंशन देती थी, योगी जी आने के बाद ऋण माफ़ी किए, जो कितने किसान फांसी लगा लेते थे, इसको कोई सरकार किया नहीं किया। और सबसे बड़ा श्री राम जी टेंट में मर रहे थे, कोई नेता कोई प्रधानमंत्री इस पे ध्यान नहीं दिए। योगी जी प्रधानमंत्री और मोदी जी ने किया। और इस उत्तर प्रदेश में केवल एक मेडिकल कॉलेज था। आज के ज़माने, आज के क्षेत्र, आज के विकास से देखा जाए तो 59 मेडिकल कॉलेज है। अच्छा। शौचालय 200 करोड़ बने हैं, 2 करोड़। और उज्ज्वला योजना भी सबको मिल रही है। राशन कार्ड पे जो कभी 1-2 लोग पाते थे, आज सब 2-2 रुपये में पा रहे हैं। 2 साल से सरकार दे रही है। दानवीर सरकार है। मैं तो 2013 से जुड़ा हूँ इसमें, सपा बसपा में हर जगह काम करके देख लिया हूँ। कोई मनमानी अखिलेश यादव जी की सरकार थी, मैंने 50 बार रजिस्ट्री की, उसमें लिख के आया कि आप दिव्यांग हो, गरीब हो, आपका कार्य नहीं किया जाएगा। अच्छा। मैं वहाँ भी गया, लेकिन हमको वहाँ से हटा दिया गया। आज मुख्यमंत्री का समय ऐसा है कि पूजा करने योग्य है। कोई भी जनता दरबार में जाता, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके एक समान से देखे जा रहे हैं। अच्छा जी। अगर आप एक समान से देखे जा रहे हैं, अभी हाथरस कांड हुआ आपके उत्तर प्रदेश में, उस पे आप बताइए कुछ। जो सरकार की नीतियाँ है उस पे काम कर रही है। जो सब लोग कह रहे हैं ये गलत है। सरकार नहीं, आए दिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या नाम भ्रष्टाचार हो रहा और गुंडई हो रहे, बलात्कार हो रहे, उस पे आप क्या कहें? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों झूठ बोल दे रहे हैं सब। अच्छा, हाथरस कांड और उन्नाव कांड झूठ है? उन्नाव कांड हुआ है, लेकिन वो सपा जांच चल रही है, सपा के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। विधायक जी, उसमें कार्य होगा। और महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? महंगाई जो बेसी भी है, कम भी है, बराबर है। सभी आज जो बुजुर्ग मर रहे थे, आज उसको सरकार 1000 रुपये पेंशन दे रही। इसके पहले सरकार को नहीं समझ में आया था। इसके पहले भी तो समाजवादी पेंशन चल रही थी। कि कौन पा रहा था? कौन पा रहा था? नहीं, जब समाजवादी पेंशन चल रही तो लोग तो पा ही रहे होंगे। कोई नहीं पा रहा था। कोई नहीं, किसी को राशन नहीं मिल रहा था। मैं खुद 5 बार गया होऊंगा, दिव्यांग हूँ, 5 बार गया होऊंगा, अभी आज तक पेंशन बनी नहीं थी। आदित्य सिंह डीएम थी, जो कि हमको हैंड पाइप मिला। रामचंद्र चौधरी जी थे, सीधा मना कर दिए थे। कौन वोट देगा भाई? विधायक इसलिए चुना जाता है कि जो काम करे जनता का। अच्छा, आप विधायक की बात कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में जो अभी वर्तमान में विधायक हैं वो कितना कार्य किया? ऑक्सीजन लाए हैं, जो भी काम हो रहा है कर रहे हैं। सरकार कर रही है ना। सांसद महोदय माननीय मेनका गांधी जी काम कर रही हैं। नहीं, अभी आपके क्षेत्र में विधायक जी कितना कार्य किए हैं ये बताइए। ऑक्सीजन लाए हैं, जो भी उनसे बन रहा है कर रहे हैं। विधायक के ऊपर नहीं, हम सब केवल योगी के ऊपर दे रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट कहाँ पे लग रहा है? ऑक्सीजन प्लांट कादीपुर के नजदीक लगा है। लग गया है कि नहीं लगा? लग गया है। लग गया जी। दिखा तो नहीं अभी तक? लगा है। काम चल रहा है। काम चल रहा है जी। अभी आप किसानों की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा किसान मतलब मोदी जी की सरकार में मारे गए, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा पूरे 1 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा था किसान का EMFC को लेकर, उसके ऊपर आप क्या कहना? 1 मिनट, जब मोदी जी कह रहे थे, मोदी जी बता रहे थे, जो किसान नहीं माने उसको मिला है। मोदी जी योगी जी का कोई दोष नहीं। राम 370 का इतनी सरकार आई, कोई हटाया? कोई हटाया? हम आप किसानों वाली बात कीजिए। अगर मतलब वो चीज़ सही था तो उन्होंने वापस क्यों लिया? अगर वो गलत था उन्होंने लागू क्यों किया? 1 मिनट, जनता के लिए लिया गया था, जनता को नहीं सही लगा, वो मोदी जी ने वापस ले लिया। तो मतलब एक मतलब समझौता करने में 1 साल लग जाते हैं? जी। जनता के काम है, वो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं।
एक घर तो कोई चला ही नहीं पाता, वो तो पूरे देश चला रहे हैं जी। ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो हर मंत्री मुख्यमंत्री से जाके मिलेगा? आप बताइए। अच्छा, शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? शिक्षा भी बढ़िया चल रही है, अध्यापक लोग ड्यूटी कर रहे हैं बढ़िया। इसके पहले कोई अध्यापक ड्यूटी जाते नहीं थे। नहीं, रोजगार को लेकर इन्होंने कितना रोजगार दे दिया? 69,000 की भर्ती में सर्व जातों को मिला है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभी पेंडिंग में है, आप बताइए। हुई है, मास्टर की भर्ती हुई है, हमारे यहाँ कर रहे हैं मास्टर की नौकरी। 69,000 शिक्षक भर्ती जिसके लिए धरना प्रदर्शन हो रहा था, अभी वो पेंडिंग हमारे यहाँ हुई है। जो योग है, पुरानी वैकेंसी थी, जो भी है हुआ है कि नहीं? यही सरकार में हुआ ना? नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती तो क्लियर नहीं हुई। NTPC और क्या नाम SSC GD को लेकर सब कुछ होगा, लेकिन चुनाव बाद होगा, सबको नौकरी मिलेगी। अच्छा, कोरोना काल में इतना कोरोना था, वैक्सीन कोयला, अमेरिका से वैक्सीन आती तो 1,000 रुपये लगता है, किसान आदमी कहाँ से पाता? आपसे हम पूछ रहे हैं, किसान आदमी कहाँ से पाता? मैं भी आज योगी जी के लिए, हम खुद 9 लाख दिव्यांग है, लेकिन मैं भी 2013 से सोचता हूँ और योगी जी के लिए काम करता रहूँगा। मैंने किसी पार्टी से कोई कुछ दिया हूँ, स्वयं अपना बनाया हूँ। अच्छा, और योगी जी के साथ रहूँगा। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए उधर मिलते, आओ। सर, आपका क्या नाम है? राकेश मौर्य। हाँ, तो अभी माहौल क्या चल रहा है चुनाव का? माहौल तो इससे बढ़िया माहौल हो ही नहीं सकता। हाँ। भाजपा के पक्ष में जितनी, एक तरफ से सुनामी आ गई है। हाँ। सुनामी आ गई है, और इस सुनामी में और पार्टियां जो हैं अपने आप स्वतः ही समाप्त हो रही हैं। हाँ। क्या कुछ कार्य विकास रहा है भाजपा का, बताइए। विकास, भाजपा का विकास अगर एक किसान से पूछा जाए तो उसके खेत से लेकर के उसके बुढ़ापे तक की सारी व्यवस्था इस गवर्नमेंट ने किया है। आप खेत की बात कर रहे हैं, तो खेतों में तो लाल सांड भी दिख रहे हैं। देखिए, लाल सांड दिख रहे हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं हैं। क्यों हैं? दूध खाने की जिम्मेदारी हमारी है। दूध दही सब हम खा रहे हैं, और जब गाय दूध देना बंद कर देती तो क्या करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। तो वो हमारी गलती है। वो लोगों का आरोप है, क्या इसकी मतलब जब से ये सरकार है तभी से हम गाय पाल रहे हैं, इसके पहले हम गाय नहीं पालते थे? नहीं, उसके पहले लोगों ने गाय पाला, लेकिन उसके लिए व्यवस्था भी रखा उन्होंने। लेकिन अब उनको क्या लगता है कि अब इसकी व्यवस्था जो है सरकार करेगी। क्यों करेगी भाई? दूध आप खा रहे हैं, दही आप खा रहे हैं, तो सरकार व्यवस्था क्यों करेगी? मतलब सरकार व्यवस्था नहीं करेगी? सरकार आपके गाय की व्यवस्था करेगी। आप गाय से लाभ कमा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद जब गाय दूध देना बंद कर देगा तो उसको आप छोड़ देंगे। अच्छा, चलो ठीक है, आपकी बात। लोग भैंस भी तो पाल रहे हैं, आप गाय की बात कर रहे हैं। गाय भैंस दोनों पालते हैं, भैंस क्यों खेतों में नहीं दिखती? देखिए, क्या है कि हिंदू लोगों के यहाँ गाय जो है हमारी माता मानी जाती है, और गाय जब माता मानी जाती है तो वो हमारा ये नैतिक अधिकार है कि उस गाय का जो है हम पूरी तरीके से उसका संरक्षण करें। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गाय को जो है खेत में छोड़ दें या गाय को जो है अपने यहाँ से भगा दें, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। चलो ठीक है, तो अभी आप प्रचार प्रसार करने के लिए निकले हैं, लोगों से क्या क्या कह के आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं? जी, हम लोग प्रचार के लिए निकले हैं। और भाजपा के पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनेगी फिर इस बार। और विपक्षी हमारे जो हैं सब इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि सब भ्रष्टाचारी हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि अगर फिर से योगी सरकार बन जाएगी तो हमारे लोगों की चोरी बंद हो जाएगी, इसलिए सारे चोर जो है इकट्ठे हो गए हैं और बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन बीजेपी जो है पिछली बार से भी ज़्यादा सीट अब की बार लेके आएगी, 350 प्लस हम लोग जाएंगे। और बीजेपी में जो है, आप विकास के बारे में पूछना चाहते हैं तो विकास आप देख ही रहे हैं। तो विकास बताइए, 2-4 किसानों के लिए जितनी भी सरकारें आई सब किसान के नाम पे चुनाव जीती, लेकिन किसान के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। आज हमारी योगी मोदी सरकार ने, अगर आप किसानों की बात करें, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न पहुंचाने वाली सरकार बीजेपी सरकार है, जो किसानों को उत्पीड़न पहुंचाई। कैसे? क्या पूरे 1 साल तक किसान जो है धरना प्रदर्शन में रहे, उसमें 600 से ज़्यादा लोग किसान शहीद हुए हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान वो थे ही नहीं, वो लोग तो उनका फंडिंग था, विदेशों से जो है चंदा आता था उनके लिए, वहाँ कैंप में एसी लगा के वो लोग बैठे थे। किसान जो है, किसान को इतना मौका कहाँ है कि वो आके कैंप में बैठ के एसी लगा के बैठेगा? किसान तो हमेशा खेतों में रहता है, खेतों में मेहनत करता है, सिंचाई उसको करना होता है, बुआई करना होता है, उसके पास कहाँ मौका है? यह सब विदेश, मतलब विदेशों जो जैसे आतंकवादियों की, विपक्षियों की सबकी चाल है। सब लोग फंडिंग करके चंदा लगा के उन लोगों को ऐसा किए थे, क्योंकि योगी मोदी के
रोकने के लिए विकास रथ को उनके पास कोई जवाब नहीं बहुत था। विरोध कर रहे हैं कि क्या नाम ओबीसी और एससी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, खत्म होना चाहिए। देखिए, ओबीसी और एससी का सबसे ज़्यादा लाभ अगर हुआ है तो इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। सबसे ज़्यादा लाभ जो है बीजेपी जो है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास नारे के साथ चलती है। और इसमें जितना भी लाभ हुआ है, चाहे डबल राशन का लाभ हुआ हो, चाहे रोड सड़क या बिजली का लाभ हुआ हो, या किसान सम्मान निधि का लाभ हुआ, सबको मिल रहा है। किसी एक जात विशेष के लिए सब नहीं मिल रहा है। लोगों का एक आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है हमें क्या नाम दिमाग से अपाहिज बना रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जिसकी जैसी सोच होती है उसका वैसा विचार होता है। वो लोग भ्रष्टाचारी हैं, अब उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इसलिए तरह तरह की बात वो लोग कर रहे हैं। उनका मेन मतलब है कि सभी चोर जो है इकट्ठे हो जाओ और हो करके योगी बाबा की सरकार को, मोदी की सरकार को रोको, नहीं तो जो है चोर बाजारी नहीं हो पाएगी। इन लोगों की हो भी नहीं रही है। हर जगह चौकी में, थानों में, तहसील में दलाल बैठे रहते थे, किसी पार्टी विशेष के थे, चाहे सपा सरकार थी या बसपा सरकार थी, उस सरकार में वहाँ के कार्यकर्ता जो है दलाली करते थे। आज हम लोग गर्व के साथ कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी कहीं भी जाके बैठ के दलाली नहीं करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।